हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल न्यू कैरियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक है जो राजस्थान ज्योग्राफी संबंधित है, लाठी सीरीज को लेके आए। क्योंकि हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में और किसी ना किसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे लाठी सीरीज, है ना, क्या है और ये किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें तो लाठी सीरीज है क्या। ये एक ऐसा एरिया है, अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल का एक ऐसा भाग है जहां पर भूमि के अंदर जल है ना, भूमि के अंदर जल है। तो ये पूछा जाता है ये है क्या, तो भूगर्भिक जल पट्टी। क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी। भूगर्भिक जल पट्टी, जल पट्टी हो जाएगी। ये सीधा यही ऑप्शंस मिलेगा आपको। बहुत बार पूछा भी गया लाठी सीरीज है इनमें से, तो ऑप्शंस में आपको मिलेगा भूगर्भिक जल पट्टी हो जाएगी। ठीक है, अंडरग्राउंड 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 वाटर बेल्ट, वाटर बेल्ट। ध्यान रखें, ये भी पूछा जा सकता है इंग्लिश में, इसके हिंदी नाम और भी हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये किस जिले में है। जिले की जैसे ही बात आए तो हो जाएगा आपका जैसलमेर। कहां हो जाएंगे? जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या है? लाठी सीरीज है। लाठी सीरीज क्या है? एक भूगर्भिक जल पट्टी है। अगर बात करें इसकी तो ऐसा एक एरिया है जिसमें भूमि के अंदर या इसके अंडरग्राउंड में बात करें तो जल की एक पूरी पट्टी या संरचना बनी हुई, सीरीज बनी हुई है ना। तो इसका हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेगिस्तान में जल मिलना एक लॉट ऑफ एरिया में तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है ना। वो भी जल कैसा है? मीठा जल, मीठा जल, है ना, मीठा जल हो जाएगा। ठीक है, मीठा जल की अगर बात करें तो फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये है कहां पर? जैसलमेर में। और जैसलमेर के भी 2 एरिया फेमस है। 2 एरिया कौन कौन से हैं? जैसलमेर का एक भाग हो जाएगा मोहनगढ़। कौन सा हो जाएगा? मोहनगढ़। ये आपका हो गया मोहनगढ़। ये भी कहां है? जैसलमेर में। एक भाग हो जाएगा पोखरण। कौन सा हो जाएगा? दूसरा एरिया हो जाएगा या उसका नाम हो जाएगा पोखरण। कहने का मतलब मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य एक जल पट्टी है, उसको हम किस नाम से जान रहे हैं? लाठी सीरीज के नाम से। अब ये एरिया पूछा जाता है कितना है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 60 से 80 किलोमीटर का एरिया है। ये भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि ये एरिया कितना है। 60 से 80 किलोमीटर में भूगर्भिक जल पट्टी है मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य। उसको हम किस नाम से जान रहे हैं? लाठी सीरीज के नाम से जान रहे हैं। ये है कहां पर? जैसलमेर में हो जाएगी। अब देखो ध्यान रहे, जैसलमेर में फिर अगर यहाँ पे जल पट्टी हो गई तो यहाँ पर एक ट्यूबवेल खोदा गया। क्या बनाया गया? ट्यूबवेल, है ना, उस नलकूप। कौन सा हो जाएगा? नलकूप हो जाएगा। अब ये एक ट्यूबवेल है और यहाँ पर हमेशा मीठा पानी निकलता है इस जल पट्टी के कारण, तो इसका नाम पूछा जाता है, इस ट्यूबवेल का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आपका, यहां लिख रहा हूं मैं, हो जाएगा चांदन नलकूप। क्या हो जाएगा? चांदन, चांदन नलकूप, नलकूप, है ना। किस गांव में बनाया गया? जैसलमेर के चांदन गांव में बनाया गया चांदन नलकूप, है ना। इससे हमेशा पानी निकलता रहता है ना, और मीठा पानी निकलता है, इसलिए इसे हम थार का गड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का गड़ा। कितने क्वेश्चंस बन के? अब हम काउंट करते हैं। एक तो हो जाएगा कि लाठी सीरीज क्या है, तो हो जाएगा कि भूगर्भिक जल पट्टी है। कहां मिलेगी? ये जैसलमेर में मिलेगी। ये किन 2 शहर या किन 2 गांवों के बीच में मिलेगी? मोहनगढ़ और पोखरण के मध्य मिलेगी। कितना एरिया मिलेगा? 60 से 80 किलोमीटर हो जाएगा। और इसमें एक गांव है, उसका नाम है चांदन, है ना। चांदन, चांदन गांव में एक नलकूप या ट्यूबवेल खोदी गई, उससे हमेशा जल निकलता रहता है, तो इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? थार का गड़ा के नाम से जानते हैं। तो चांदन नलकूप क्या हो जाएगा? थार का गड़ा हो जाएगा। अब एक बात और आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर यहां से यहां पर बेल्ट, पानी का बेल्ट है, तो यहाँ पर घासें पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? हरी हरी घासें पाई जाएगी। ठीक है, उस घास का नाम क्या है? उस घास का नाम ध्यान रखना सेवण घास है। क्या हो जाएगा? सेवण घास हो जाएगा, है ना। ये सारी जो कहानी है किससे जुड़ी हुई है? ये इस भूगर्भिक जल पट्टी से जुड़ी हुई। भूगर्भिक जल पट्टी है तो चांदन नलकूप है, और नलकूप, चांदन नलकूप है या पानी है तो सेवण घास है ना। तो सेवण घास है। सेवण घास कहाँ मिलेगी? ये आपको जैसलमेर में मिलेगी। अब सेवण घास की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। किसका? सेवण घास का। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। लस्यू रुस, लस्यू रुस, सिंडी
कुश। ये ध्यान होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, लस्यूरुस सिंडिकुस, है ना। अब घास है यहाँ पर, तो एक आपको पक्षी मिलेगा, वो हो जाएगा गोडावन पक्षी। क्या हो जाएगा? गोडावन पक्षी। गोडावन पक्षी कहाँ मिलता है? लाटी सीरीज में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एक घास पाई जाती है ना। तो आपको कमेंट करके बताना है कि गोडावन पक्षी क्यों फेमस है, क्या है इसके बारे में, है ना। कोई ना कोई एक जानकारी आपको बतानी है। चलो, इसी के साथ आपको ये जानकारी, छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा, है ना। इससे देखो कम से कम 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। तो आराम से देखें, नोट डाउन करें, और इसी के साथ अगले वीडियो में हम और छोटा सा टॉपिक लेके मिलेंगे। ओके।